नमस्कार दोस्तों, कि जैसा कि आज 28 जून है और हम जा रहे हैं माँ नैना देवी। हिमाचल में पड़ता है और यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। और ये हमारा लड़का भी तैयार होते हुए, और हमारे मेम साहब पता नहीं क्या कर रही है। ये जल्दी करो यार, टाइम हो रहा है। और गर्मी यार, तो गर्मी तो मौसम है गर्मी का, वहाँ हिमाचल में ठंड है। जल्दी चलो फिर। चेहरे पे क्या लगा रहे हो? कैमरा मैंने दरवाजे नहीं करने बंद। चल कर दी चल। जैसा कि हम पहुंचने वाले हैं माँ नैना देवी के मंदिर में, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और बेटा दिखाना वो माँ नैना देवी चोटी पे है ऊपर, और अच्छा लगता है जब हम कभी कभी दर्शनों के आते हैं माता के। और पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ की भी कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं, पर मैं मेन आपको एक या दो कहानियाँ सुनाऊँगा। अब माँ नैना देवी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक जाना जाता है। और ये इसकी कहानी ऐसी है कि जब प्रजापति दक्ष जो माता सती के पिता हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या किया कि कोई यज्ञ किया, तो उन्होंने उसमें महादेव को नहीं बुलाया। अब महादेव को नहीं बुलाया तो अन्य देवी देवता सबको बुलाया उन्होंने, उसमें देवताओं को जो भी थे। तो जब माता सती गई मायके की जिंदगी, तो माता सती गई वहाँ पे, उन्होंने देखा कि सारे देवी देवता आ रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे महादेव तो आए ही नहीं। तो उन्होंने अपने पिताजी को बोला होगा कि भाई पिताजी आपने बुला क्यों नहीं, कि वहाँ पे महादेव को क्यों नहीं बुलाया, इतने सारे देवी देवताओं को बुलाया आपने, तो मेरे महादेव को बुलाना चाहिए था आपको। तो उन्होंने राजा दक्ष जो थे, उन्होंने कहा कि वो भस्म में लिपटे रहते हैं और शमशान घाट के वासी हैं, कई चीज़ें बोली होगी उन्होंने। तो माता सती को क्रोध आ गया, तो उन्होंने वो जो हवन कुंड था चलता हुआ, उसमें अपने आप को समर्पित कर दिया। तो जब ये बात हमारे महादेव को पता चली, तो महादेव तांडव करने लग गए, उनका दिमाग वश में नहीं रहा। तो उन्होंने क्या किया, माता सती को उठाया और चारों ब्रह्मांड में घूमने लग गए माता सती को लेके। तो सारे देवी देवता परेशान हो गए। अब जब देवी देवता परेशान हो गए, तो वो भगवान विष्णु के पास गए। तो उन्होंने भगवान विष्णु को बोला कि आप ही जो कुछ कर सकते हो आप ही कर सकते हो, क्योंकि जब तक शिव जी शांत नहीं होंगे ब्रह्मांड में, मतलब कई उलझने रहेंगी, कई चीज़ें ठीक नहीं होंगी। वो तो महादेव थे। अपना विष्णु भगवान जी ने क्या किया कि उसके बाद में सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 टुकड़े किए थे। तो उन टुकड़ों में से जो माँ के नयन थे, वो यहाँ पे गिरे थे। अब जब यहाँ पे गिरे थे, तो यहाँ पे माता स्थापित हुई। और उसकी एक और कहानी और अच्छी है, वो मैं आपको जब हम थोड़ा गेट में जाएंगे ऊपर, वहाँ पे बताएंगे। और आज मौसम भी थोड़ा बारिश का हो रहा है यहाँ पे, आप दिखा सकते हैं बेटा, मैं दिखाना बेटा, इसलिए माता थोड़ी क्लियर नहीं दिखाई दे रही। माता का मंदिर आज की धुंध से लगी हुई इधर, तो अभी आप पर जाके पूरा दिखाएंगे। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं माता के दरबार में। नीचे जल्दी। जैसा कि अब गाड़ी खड़ी कर दी है, ऊपर जगह नहीं है, तो अभी हम यहाँ से पैदल जाएंगे। ठंड हो रही है, आज धुंध छाई है तो दिख नहीं रहा कुछ भी नहीं, तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। और देखिए मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, लगता है आज बारिश आएगी यहाँ पे। और ये हमारी मेम साहब जा रही हैं धीरे धीरे मंदिर की तरफ। इनकी बड़ी इच्छा थी कि हम माँ नैना देवी के दर्शन करेंगे, तो
इसी बहाने चलो आज माँ नैनी देवी के भी दर्शन हो रहे हैं। तो मैं आपको माँ नैनी देवी की दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। पत्थर की फोटो हैं, कुछ तो होंगे नहीं होंगे, ये मेरे पत्थर नाम याद आता है। यहाँ पर हम जैसे होंगे तो दूसरी कहानी के अनुसार यहाँ पर एक गुज्जर बालक हुआ करता था। तो उस गुज्जर बालक के काफ़ी मतलब गाय होगी, भैंस होगी, बकरियां होगी, तो यहाँ पे ने पहाड़ी पे चराने आया करता था। उस समय ये पहाड़ी हुआ करती थी, यहाँ तो कुछ नहीं था, सालों मतलब बहुत पहले की बात है ये तो जब माँ के नयन यहाँ पे गिरे थे तो उसके काफ़ी बाद की बात है ये। तो उसने एक दिन देखा कि उसकी जो गाय थी वो एक पत्थर के सामने खड़ी है और उसके जो थन होते हैं उससे दूध ना पत्थर पे ऐसे टपक रहा था। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा यार ये क्या हो रहा है ये। फिर उसने अचानक दूसरे दिन देखा तो दूसरे दिन भी ये सीन उसके आगे चल रहा था। फिर तीसरे दिन ऐसे लगातार चलते चलते 1 महीना हो गया। तो 1 महीने बाद माँ उसके सपने में आई। तो माँ ने उसको सपने में ये बोला कि जो वो पत्थर है वो पत्थर अब पिंड बन चुका है। पिंड यानी कि उसकी स्थापना करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो उसने क्या किया, जो यहाँ का राजा था, तो जो गुज्जर लड़का था वो राजा के पास गया। तो उसने फिर राजा को ये कहानी बताई। तो राजा ने फिर ये मंदिर का यहाँ पे निर्माण किया। तो कहानी के अनुसार हमने भी सुना है, यहाँ के बुजुर्ग लोगों से मैंने अध्ययन किया, उससे पूछा मैंने क्या कहानी है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई थी। तो उनके जरिए मैं भी आपको बता रहा हूँ कि शायद मेरे अनुसार आपको भी पता चले माँ नैना देवी के चमत्कार कैसे थे। और अब हम जाएंगे ऊपर, उसके बाद प्रसाद लेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे प्रसाद लोग कितनी भीड़ है, वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। और जब मेन गेट आएगा तो प्लीज़ थोड़ी मेरी रिक्वेस्ट भी है कि वहाँ पे हम आगे वीडियो नहीं बना पाएंगे, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी वहाँ पे वीडियो बनाना। आपको पता है कि ऐसे धर्म स्थलों पे आजकल वीडियो बनाना सब मना है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हल्की हल्की वीडियो के जरिए पूरी सीन दिखाता रहूँ। और ये देखिए बंदर महाराज यहाँ पे बैठे हैं और बड़ी सुस्ती से हमारा लड़का डरते हुए, वैसे बंदर डराते हैं, कोई बात नहीं, जय बजरंगबली। और आपको सब नमन है मेरा। और चलिए माता के दर्शन करने चलते हैं, अभी आ जाओ। तो दोस्तों अब हम सीढ़ियों द्वारा चढ़ाई शुरू करेंगे। ये देखिए ये देखिए भक्तगण दर्शन करके वापस भी आ चुके हैं और अभी हम जा ही रहे हैं। और ये देखिए लोग प्रसाद लेते हुए। ये देखिए माता की चुन्नियाँ। अरे हमारे मेम साहब तो इधर है, हम इन्हें ढूंढते ढूंढते परेशान है। कुर्सी बड़ी जल्दी आ गए है। तो आखिरकार हमारी मेम साहब को यही दुकान पसंद आई और यहीं पे से वो प्रसाद लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे फूल लेंगे और हमारे मेम साहब फूल लेते हुए
लकी बेटा पैसे दे दे 10 रुपए। भाई फुल लेके माला लेके ये देखिए माला लेके और पाजी बिल्कुल एकदम नए ताजे फूल देते हुए। देखना पाजी से फूल लेना भाई अगली बार। जी फुल ले जाओ, फूल के लिए फुल ले लो। और ये और यही वो पीपल का पेड़ है जहाँ पे वो गाय माता ने अपना थन से दूध उस पत्थर पे गिराया था और वहाँ पे पिंड का रूप उस पत्थर ने लिया था और ये तब से ही स्थित है ये पेड़ यहाँ पे। देखिए श्रद्धालु बिल्कुल जोरों शोरों के साथ यहाँ पर जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। और ये माता के मेन गेट के सामने जा चुके हैं। अब देखते हैं कि दर्शन हो पाते हैं या करवा पाते हैं आपको कि नहीं। जय माता दी, जय माता की, जय माता की। और देखिए भक्तगण अपने यहाँ पे हवन कुंड में अपनी पूजा करवाते हुए यहाँ पे। और शेरावाली दा सच्चे दरबार की जय। ये देखिए अंदर लाइन जाती हुई और हम तो बाहर निकल चुके हैं। और मैंने आपको काफ़ी जितना दिखाना चाहा उतना दिखाने की भरपूर कोशिश की यहाँ पे कि माँ नैना देवी। यहाँ पे पापा धागा बंधवा रहे हैं हवन कुंड के सामने। यहाँ पे हमेशा वो चढ़ावा चढ़ता रहता है। वो लक्की और ये मम्मी भी चढ़ावा चढ़ा रही है। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। यही यहाँ का चमत्कार है। देखिए हमारी माँ नैना देवी सबसे हाइट में ऊपर। और देखिए इस तरफ से हम जा रहे हैं। और माँ नैना देवी से हमारा हमेशा एक ही प्रार्थना है कि माँ नैना देवी जो भी भक्तगण यहाँ पे आते हैं, इतनी दूर दूर से आपके दर्शनों के लिए आते हैं, तो उनकी पुकार जरूर सुने और
हमारे सब्सक्राइबर जो हमें देखेंगे तो उनकी भी खास में ये देखिए यहाँ पे। तो अब हम वापस जा रहे हैं जहाँ से जिन सीढ़ियों से मैं आया था, जिन दुकानों को दिखाते हुए आया था, उन्हीं दुकानों को दिखाते हुए वापस जा रहा हूँ। और अभी हमारी मेम साहब, हमारी लड़की शॉपिंग करेंगी क्योंकि ये देखिए उसको अजूबा भी बोलते हैं। और हमारे जो सिख भाइयों ने कैसी लड़ाई लड़ी थी उनका भी आपको पराक्रम दिखाएंगे वहाँ पे, और उनकी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं और उनकी फ़ोटो दिखाएंगे, मूर्तियाँ दिखाएंगे। तो मिलते हैं आनंदपुर साहिब में एक ब्रेक के बाद। क्या बोली? और ये हमारी मेम साहब एकदम पहले स्टार्ट करने लगी ब्रेकफास्ट। हमारे लिए तो कुछ आया भी नहीं भाई, क्या बात है, ज़्यादा भूख लगी है क्या? अब फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं आनंदपुर साहिब में, और ये देखिए हमारे सिख भाइयों ने ये पार्किंग फ्री कर रखी है यहाँ पे। तो अब हम ये सरोवर की तरफ जाते हुए और यहाँ दिखाएंगे आपको कि कितना अच्छा है यहाँ पे सरोवर। ये देखिए यह सरोवर कितनी खूबसूरती अपने आप में। ये हमारी मेम साहब मछलियों के साथ खेल रही है, देखिए। और मछलियाँ देखिए, ये मछलियाँ जा रही हैं। ये सफ़ेद मछली, वाव, ये देखिए 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 खाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे सब सर पर कपड़ा, ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी अपनी फौज के साथ रहते थे। तो विरासत-ए खालसा के अंदर एंट्री के लिए यहाँ पे टिकट लेना पड़ता है, और खासी लंबी लाइन तो नहीं है, वैसे आ जाएगी 5-10 मिनट में नंबर आ जाएगा। तो अभी हम टोकन लेने जा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, तो फाइनली टिकट भी ले लिया है ये, और एक टिकट में 4 हम ऐड हो रखे हैं। काफ़ी लंबी लाइन थी, 20-25 मिनट लग गए, थोड़ा पसीना पसीना भी आ गया काफ़ी, पर चलो कोई बात नहीं, हिम्मत है मर्दे तो मदद है खुदा। तो ये विरासत-ए खालसा का फ्रंट सीन है, देखिए कितना अच्छा सीन है ये। यही मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि इसको अजूबा भी बोलते हैं। अब बहुत अच्छा है ये, देखिए कभी आइएगा यहाँ पे, आनंदपुर साहिब में है ये। देखिए साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। कितनी हरियाली है ग्राउंड में, देखो पानी एकदम साफ। तो अब हम अंदर एंटर करने जा रहे हैं, और आगे बिल्कुल सख्त वीडियोग्राफी मना है। तो जब मैं बाहर निकलूँगा फिर, जैसे तो मैंने आपको काफ़ी दिखा दिया है बाहर का सीन, तो अब जब बाहर निकलेंगे तभी मुलाकात होगी।
तो दोस्तों फाइनली हम विरासत खालसा से बाहर आ चुके हैं और बिल्कुल कुछ भी नहीं देखने दे रहे अंदर। अंदर तो बिल्कुल वीडियोग्राफी बंद है और सही है, कुछ नियम कानून होते हैं। और जैसा कि नैना देवी के आपको दर्शन कराए और उसके बाद हमने अपना गुरुद्वारे गए और गुरुद्वारे से फिर हम खालसा में विरासत खालसा आए और अब हम घर जा रहे हैं। और हमारा ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।